नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। ये गूंज का स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव के नतीजों का दिन है। न्यूज 18 इंडिया पर सुबह से लगातार आपके सामने एक एक सीट का एनालिसिस, एक एक सीट के पीछे की कहानी रखने की पुरजोर कोशिश थी। दिल्ली में 27 साल बाद वो हो गया जिसका इंतजार दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनकी एक पूरी पीढ़ी को था। और सच में एक पूरी पीढ़ी खप गई उस इंतजार को करते करते। शीला दीक्षित पहले, फिर अरविंद केजरीवाल। उन दोनों की शख्सियत ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी उस कल्ट फिगर के आगे कुछ ना कर पाई। विधानसभा चुनावों में लगातार हारती रही, लेकिन बीजेपी को आज फाइनली जीत मिल गई है। और जीत ऐसी कि 70 में से 48 सीटें बीजेपी ने अपने दामन में ले ली है। अभी से 2-3 महीने जिस दिल्ली में केजरीवाल की हार की बात को कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं था, आज सच्चाई यह है कि 27 साल बाद बीजेपी ने एक बड़ी वापसी की है। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद दिल्ली में ये सबसे कम सीटें पाने वाला इलेक्शन रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। क्या दावा किया था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जनता ने उसे नकार दिया। जेल जाने वाले आम आदमी पार्टी के तीनों दिग्गज नेता हार गए। ये बड़ी बातें हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जुग्गी और जेजे क्लस्टर वोट बैंक में सेंध लगाई और उसमें से बढ़िया लेवल पर सीटें पाई है। 10 साल बाद एससी आरक्षित सीटों पर खाता खोला है बीजेपी ने। 12 एससी आरक्षित सीटें हैं, 12 की 12 आम आदमी पार्टी के दामन में जाती थी। और इस बार कहा यह जा रहा है कि यहां 6 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। पूर्वांचली बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारे साथ एक के बाद एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुमार विश्वास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार विश्वास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो वो थे जिसने आम आदमी पार्टी को बनाया, आप वो थे जिसने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और फिर ऐसी दुश्मनी कि आपका नाम सुनते अरविंद केजरीवाल की भुएं चढ़ जाती और अगर आपके सामने अरविंद केजरीवाल कह देते तो आपके मन में वो जो तमाम विचार उनको लेकर आते वो जुबान शब्द के जरिए आ पड़ते थे। लेकिन आज जो हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, उसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए रूबिका, मैं ना तो बहुत प्रसन्न हूं ना मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी तो इसलिए हूं क्योंकि वर्षों बाद भारतीय राजनीति में एक वैकल्पिक विचार का भविष्य उदित हुआ था। करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी। आप सब जो पत्रकार थे तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन तब भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रति आपकी सबकी आंतरिक सहानुभूतियां होती थी। आपके कैमरामैन की वो फोकस करते समय ध्यान रखता था कि भीड़ दिखाई दे, लोगों का उत्साह दिखाई दे। आपकी पीसीआर टीम का आदमी हमारे वॉल्यूम को नीचे नहीं जाने देता था। तो एक बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग चले थे, लेकिन एक निर्लज्ज, एक आत्ममुग्ध, एक असुरक्षित बौने दुर्योधन ने इस पूरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की शांति भंग कर दी। उसने प्रत्येक संभावनाशील व्यक्ति की हत्या की। मेरे निजी कैरियर का या किसी व्यक्ति के निजी कैरियर का कोई मायने नहीं रखता। भगवान राम की कृपा से मैं जहां हूं वहां बहुत प्रसन्न हूं। ईश्वर ने बड़ी कृपा की। 18 की जनवरी का वो दिन जब उसकी केवल एक शर्त थी कि मैं माफी मांग लूं और वो जो चाहे मुझे दे देगा, उस समय भगवती मेरी जिज्ञा पड़ती है। भगवती ने कहा नहीं, क्षमा नहीं मांगनी है। अगर तू सबूत मांग सकता है सेना के तो मैं तुझसे क्षमा नहीं मांगूंगा। अगर तू भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ा हो सकता है तो मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। अगर तू भ्रष्टाचारियों को अपने घर में पनाह दे सकता है तो मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। तो मैंने दुर्योधन और दुशासन दोनों की बात मानने से मना किया, जिसका तथाकथित दंड उन्होंने मुझे ये दिया कि उस समय आम आदमी पार्टी की राजनीति में मुझे अप्रासंगिक कर दिया। लेकिन उस अप्रासंगिकता ने मुझे देश के करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में जो प्रासंगिकता दी वो आप जानती होंगी। आप सड़कती हैं, आपको लोग मिले। सपनों की हत्या का अपराध इनके माथे पर है। नहीं, और अब मैं यह केवल मैं जानती थी कि ये भावनाएं निकलेंगी, लेकिन कुमार विश्वास जी, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए, जबकि वो बार बार ये बोल रहे थे, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस के इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल, एक दशक पुरानी पार्टी 67 सीटें लेकर जो आ गई थी,
वो आज 22 सीटों पर सिमट गई। देखिए रूबिका, जब भगवान राम ने खर और दूषण को मार दिया तब भी रावण को यह पता था कि भगवान का उदय हो चुका है, और रावण ने मंदोदरी से कहा कि खर दूषण मोह सम बलवंता तिन्हे को मारे बिन भगवंता। निश्चित रूप से कोई तेजस्वी व्यक्ति आया है, लेकिन उसके बाद भी वो अहंकारी लड़ता रहा। दुर्योधन का भी यही है, स्वयं माधव समझाने के लिए गए, मैं तो केवल माधव का भक्त हूं, मैंने तो इतना ही समझाया कि ये नीचताएं मत कर, ये मूर्खताएं मत कर। माधव समझाने के लिए गए, उसके बाद भी बोला 5 गांव नहीं दूंगा, और अंत में अपनी टूटी टांग लेकर खो के किनारे उपेक्षित उसने पृथ्वी को छोड़ा। मैं वही कह रहा हूं कि इस महासमर की केवल ये पराजय इनका अंत नहीं है, अभी इनका अंत और दुखद होना है, अभी और कष्ट जीवन में आने हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो बेचारे, उन सब से मेरी सलाह है कि वो अपने जीवन के मुख्य कार्य में लौटे, राजनीति करनी है कोई और करें, और इस व्यक्ति और इसके कुचक्र से बाहर निकलें। आज अनुराग भदौरिया यहाँ पर मौजूद है, वो मुझे कह रहे हैं कि एक सवाल प्लीज पूछ लीजिए कि आज एक मित्र को बुरे वक्त में अगर कुमार विश्वास की जरूरत है या हो, और वो आपको बुलाए कि आ जाओ पार्टी संग, तो आप जाएंगे? नहीं, मैं केवल उससे यही कह सकता हूं, अगर वो मैत्री मानता है कि वो अपने तमाम पापों के लिए प्रायश्चित करे, क्षमा मांगे उन करोड़ों बच्चों से जो अपनी नौकरियां पढ़ाइयां छोड़कर इसके चक्रव्यूह में फंसे। हमसे तो क्या क्षमा मांगेगा, हमें भगवान ने अपनी शरण में लिया, हम तो मोक्ष पा गए, मुक्ति पा गए। तो